इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करने तो आए ना, आप जिक्र सुनने उन्हीं का तो आए हैं। हाँ तो अच्छा, माशाअल्लाह इन्होंने बताया कि कुछ और भी हजरात हमारी महफिल में सुनने के लिए आए हैं इमाम हुसैन के जिक्र को। जो हमारे ये हिंदू भाई हैं वो भी जिक्र सुनने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन का जिक्र ही ऐसा है, सुनना सबको चाहिए। इमाम हुसैन के जिक्र से इनकलाब बर्पा होता है। सुनिएगा, मैं तकरीर का आगाज कर रहा हूं चूंकि मुझे अभी कहीं जाना है। सुनिए तवज्जो के साथ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आक़ाए नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद नबवी में सिहाबा को तकरीर करते, कुछ बयान करते, इस्लाम की बात बताते। सिहाबा कहते हैं रोजाना आका का मामूल था नमाज से फारिग होने के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी तरफ अपना चेहरे वद्दुहा कर देते। वो चेहरे वद्दुहा अल्लाहु अकबर, जिसको देखकर सिहाबा के दिल को करार मिलता था, बेचैन दिलों को चैन मिलता था, बेकरार दिलों को करार मिलता था। अगर मेरे मुस्तफा के चेहरे को रोने वाला देख लेता तो वो रोना अपना बंद कर देता। अगर कोई लाचार मोहताज देख लेता अल्लाहु अकबर तो उसके दिल को सुकून मिल जाता। वो चेहरे वद्दुहा है मेरे मुस्तफा का, जिसकी कसमें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। मेरे अजीज सिहाबा कहते हैं रोजाना फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मुस्तफा जाने रहमत अपना चेहरे वद्दुहा हमारी तरफ करते और हमें वाजो नसीहत करते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आकाए नेमत ने फजर की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आप हमें बयान करते, लेकिन आपने बयान नहीं किया। आप मस्जिद नबवी से खड़े हुए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ में लिया। आप फरमाते अली चलो कहीं चलना है। सिहाबा कहते हैं हम मस्जिद नबवी में बैठे थे, आका हमें तकरीर करेंगे, आका हमें कुछ बातों की नसीहत करेंगे, लेकिन हुजूर उठ के मस्जिद नबवी से चले गए, अली के हाथ को पकड़ा, अल्लाहु अकबर, और मस्जिद से निकल गए। आगे आगे हैं मेरे मुस्तफा, पीछे हैं हजरत अली, आगे हैं इमामुल अंबिया और पीछे हैं इमामुल औलिया। आगे आगे हुसैन के नाना और पीछे पीछे हुसैन के बाबा। अल्लाहु अकबर। मदीने की गलियों में गुजरते हैं, अचानक हजरत अली का घर आ गया। आक़ाए नेमत फरमाते हैं अली तुम घर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना। जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना। अली का घर है और आका कहते किसी को आने मत देना। हजरत अली पूछते हैं आका अगर नाराज ना हो तो वजह पूछ लूं, वजह क्या है? आक़ाए नेमत फरमाते हैं अली तुम्हें तो पता है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हसीनो जमील नवासा हुसैन अता किया है। हुसैन की विलादत हुई है और हुसैन की विलादत पर मुबारकबादी देने के लिए आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होने लगा है। जरा सुभान अल्लाह तो बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए और गौर से तवज्जो से सुनिए। आप तकरीर में खोए नहीं बल्कि एक एक लफ्ज को तवज्जो से सुनिए। मैं शुरू से बता रहा हूं और इंशाअल्लाह करबला तक पहुंचा कर मैं रुखसत हो जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं अली में अल्लाह ने मुझे हसीनो जमील बेटा हुसैन अता किया है। उसकी आमद पर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होने लगा। ओ भाई ये ले जाओ, बाद में लाना इसको,
ये बाद में लाना, बाद में तकरीर सुन लें आप गौर से। हुसैन का जिक्र है, रोजाना महफिल नहीं सजती है। सुनिए तवज्जो के साथ पूरा मजमा, मेरी बात को गौर से, जो मैं आप तक बात पहुंचाने लगा हूं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की विलादत हो गई और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली तुम्हें तो पता है अल्लाह ने मुझे हुसैन अता किया है। हुसैन की आमद पर फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं, अली तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ और जब तक मैं इजाजत ना दूं किसी को अंदर आने मत देना। अली दरवाजे पे खड़े हो गए। मेरे अजीज तवज्जो रखिएगा, आका घर के अंदर तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन की विलादत है, इमाम हुसैन की पैदाइश है। आका नेमत घर में गए, अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा के पेशानी को बोसा दिया। आका नेमत ने अपनी बेटी को प्यार किया। फिर इमाम हुसैन की तरफ बढ़ते हैं, इमाम हुसैन के चेहरे को देखते हैं आका और बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। फातिमातुज़ ज़हरा पूछती हैं, ए बाबा जान बार बार क्या देखते हैं चेहरे को? आका नेमत फरमाते हैं, बेटी मैं देख ये रहा हूं, ये बेटा गया किस पे है, इसका चेहरा किस पे है। अल्लाहु अकबर। आप भी समझ लें, अगर घर के अंदर बच्चा पैदा हो तो घर वाले कहते हैं अपनी माँ को गया है, अपने बाप को गया है, अपने रिश्तेदार को गया है, अपने दादा को गया है, अपने नाना को गया है। इमाम हुसैन पैदा हुए, आका चेहरा तक रहे हैं और हजरत फातिमा पूछती हैं, अब बाबा जान देखते क्या है? हुजूर फरमाते हैं, मैं देख ये रहा हूं मेरा बेटा हुसैन गया किस पे है। अल्लाहु अकबर। सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा कहती हैं, आका सुबह से मैं भी ये देख रही हूं, ये बेटा गया किस पे है। हुजूर फरमाते हैं, बेटी क्या फैसला किया? तो सय्यदा फरमाती हैं, बाबा जान मेरी आंखों ने तो ये फैसला किया है कि हुसैन के चेहरे में तो आका आप नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जरा सुभान अल्लाह बोले, अल्लाहु अकबर। सारा मजमा कहे या हुसैन, हाथ उठाकर बोली या हुसैन। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई और इमाम हुसैन किसके चेहरे पर है? हुजूर के चेहरे पर। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन की पैदाइश हो चुकी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेटी अल्लाह ने मुझे चांद जैसा हसीनो जमील नवासा अता किया है। बाहर कौन खड़े हैं? हजरते, याद भी तो होनी चाहिए बात, बाहर कौन खड़े हैं? अली। अंदर कौन है घर में? हुजूर। और मस्जिद नबवी में कौन है बाकी? सिहाबा। अरे याद है बात आपको? क्योंकि देखिए समझना जरूरी है, मस्जिद नबवी में सिहाबा इंतजार में आका आएंगे। फिर बात होने लगी, हजरत अबू बकर से सिहाबा ने कहा, ए सिहाबा, ए अबू बकर तुम अल्लाह के रसूल के बड़े करीब रहते हो, मैं बड़ी आराम से आपको समझा रहा हूं, जाओ जरा देख करके आओ अल्लाह के रसूल कहां पर हैं। काफी टाइम हो गया अभी तक हुजूर आए नहीं। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी से निकले, गलियों से होते हुए हजरत अली के दरवाजे पर पहुंचे और हजरत अली से मालूम किया। आप फरमाते हैं, अली ये बताओ अल्लाह के रसूल तुम्हारे घर में हैं, मैं तवज्जो चाहूंगा। अली पूछते हैं, ए अबू बकर तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह के रसूल मेरे घर में है, तुम्हें कैसे खबर हुई? अबू बकर बोले, अली बताने की जरूरत नहीं, जब मैं मस्जिद नबवी से निकला तो मदीने की गलियां महक रही थी, मैंने हुजूर की खुशबू को सूंघा और सूंघता हुआ मैं तुम्हारे घर आ गया। अहले मुरादाबाद, अल्लाह के रसूल अगर मस्जिद में बैठते थे तो मस्जिद महकती थी, अगर घर में बैठते तो घर महकता था, मदीने की गलियों से गुजरते तो गलियां महकती थी, और जब गुलामों की कब्र में आएंगे तो इंशाअल्लाह कब्र महकेगी। आला हजरत फरमाते
फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, हुजूर अली का सलात व तस्लीम जब गलियों से गुजरते तो गलियां महकती थी। अबू बकर सिद्दीक वो खुशबू सूंघते हुए, तवज्जो रखिएगा, जब हुजूर के पास कोई मिलने के लिए आता उसे पता पूछने की जरूरत नहीं थी। अगर हुजूर गुजर जाते तो बंदा खुशबू सूंघकर वहां पे पहुंच जाता। अबू बकर कहने लगे ए अली, मैं खुशबू सूंघता हुआ तुम्हारे पास आ गया हूं, अल्लाहु अकबर, मैं अंदर जाने की इजाजत चाहता हूं। अली बोले मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना किया है अंदर जाने के लिए। अबू बकर बाहर ठहर गए, हजरत अली बाहर हैं, अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ फरमा है। अब मस्जिद नबवी में और सहाबाए किराम बैठे थे, उनमें बात हुई। अबू बकर गए वो नहीं आए, हजरत अली गए वो नहीं आए, हजरत उमर भी आ गए, हजरत तलहा भी आ गए, हजरत उस्मान भी आ गए, हजरत जाबिर भी आ गए, हजरत अबू हुरैरा भी आ गए। तमाम सहाबा हजरत अली के दरवाजे पे जमा हो गए। अल्लाह के रसूल बाहर निकले तो सलाम करे, वारे अली तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारे घर के अंदर नबियों की जान और तुम्हारे घर के बाहर नबी के सच्चे सहाबा, अली तुम्हारे मुकद्दर पे कुर्बान। अल्लाहु अकबर। इतने में आक़े कायनात घर से बाहर तशरीफ लाए, सहाबाए किराम तो जमा हो गए थे। अल्लाह के रसूल को तमाम सहाबा ने सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे पहले अबू बकर बोले आका मुबारक हो, आका मुबारक हो, अल्लाह ने आपको हसीनो जमील बेटा नवासा अता किया है। और जुमला सुनिएगा, हजरत अबू बकर कहते हैं आका इतना हसीनो जमील, इतना बाबरकत बेटा कि जिसकी आमद पर अल्लाह ने 4,24,000 फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया है। जाओ मेरे मुस्तफा को मुबारकबादी दो। अगर मेरे घर में, आपके घर में बच्चा पैदा हो तो मुबारकबादी देने के लिए दादा आते हैं, मुबारकबादी देने के लिए नाना नानी आते हैं, मामा मामू आते हैं, खाला खालू आते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनकी आमद पर मुबारकबादी देने के लिए 4,24,000 फरिश्ते जमीन पर उतर गए थे। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बोल दे जरा सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की आमद पर फरिश्तों ने मुबारकबादी दी। सब कहें या हुसैन। मैं ये सुनना चाहता हूं ना कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मुझे कम टाइम में ज्यादा बात करनी है। मैं इमाम हुसैन की पैदाइश बता रहा हूं, मेरे अजीज गौर कीजिएगा। अल्लाह के रसूल से अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका हुसैन की आमद पर 4,24,000 फरिश्ते जमीन पर आ गए हैं। आका नेमत फरमाते हैं ए अबू बकर तुम्हें किसने बताया, तुम्हें कैसे पता चला कि 4,24,000 फरिश्ते आए हैं? तवज्जो चाहूंगा। अबू बकर सिद्दीक बोले आका मुझे तो अली ने बताया, आका मुझे तो अली ने बताया, मुझे तो अली ने खबर दी। और मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत हजरत अली से पूछते हैं अली तुम बताओ तुम्हें कैसे पता चला हुसैन की आमद पर 4,24,000 फरिश्ते जमीन पर आए हैं? गौर कीजिएगा। अली बोले आका आपकी अता से, आपकी मोहब्बत में, आपकी इनायत से मैं दरवाजे पर खड़ा था, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था तो मैंने सुना फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे। फरिश्ते कह रहे थे हुसैन की आमद पर अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन पर भेज
दिया है। हुसैन की आमद का जिक्र, हुसैन की विलादत का जिक्र जमीन पर भी है, हुसैन की आमद का जिक्र आसमानों पर भी है, हुसैन की आमद का जिक्र अल्लाहु अकबर कायनात के अंदर है। हजरत अली कहते हैं आका जब फरिश्ते जा रहे थे तो आपस में कह रहे थे कितना मुबारक बच्चा है, कितना मुबारक नवासा है। अल्लाह ने 4,24,000 फरिश्तों को जमीन पर भेज दिया। आप कितना बड़ा मजमा होगा। इमाम हुसैन की आमद पर आप आए हैं। आज 1,00,000 2,00,000 लोग आते हैं और 1,000 तो 1,000 लोग, लेकिन इमाम हुसैन की आमद पर उनका जिक्र करने के लिए तो 4,24,000 फरिश्ते जमीन पर आ गए। हजरत अली कहते हैं आका मैंने फरिश्तों से सुना कि 4,24,000 फरिश्ते जमीन पर आए हैं। आका मैंने सुन के बताया, आप बताएं हुजूर क्या वाकई ऐसा है? मेरी बेटी की आमद पर 4,24,000 फरिश्ते आए हैं। अब जुमले गौर से सुनिएगा। अब मदीने वाले आका फरमाते हैं सिहाबा सुनो, अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान तलहा जुबैर सुनो, सुनो सारे सिहाबा। हाँ वाकई जो अल्लाह ने मुझे हुसैन दिया है इसकी आमद पर अल्लाह ने 4,24,000 फरिश्तों को भेज दिया है। आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दे जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। इमाम हुसैन की आमद पर कितने फरिश्ते आए? 4,24,000। हुसैन का जिक्र है, अगर कोई खामोश रहेगा मुझे दुख होगा। अगर इस्लाही बयान हो तो मत बोलिए, लेकिन मेरे आका हुसैन का जिक्र है। स्टेज वाले भी बोले, आप भी बोले। मैं आपको बता दूं, आपको कोई देखे ना देखे, आप कैमरे की निगाह में हो या ना हो, आपको मौलाना देखे ना देखे, आपको मस्जिद का इमाम देखे या ना देखे, आपको कोई इस मजमे के अंदर देखे ना देखे, लेकिन मेरा ईमान और अकीदा है जिस हुसैन की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया, आप यहां पर आकर बैठे, उस हुसैन की निगाह में उसके सारे दीवाने हैं, उसके सारे दीवाने हैं। अल्लाहु अकबर। और एक बात और कर दूं मैं आपसे मेरे अजीज, ये जो महफिल है ना हुसैन की महफिल, ये कोई आम महफिल नहीं है। मैं बड़ी तवज्जो से आपको बता रहा हूं, हुसैन के जिक्र से मुकद्दर बदलता है। बेशक सुभान अल्लाह, हुसैन के जिक्र से मुकद्दर बदलता है। हमने पढ़ा है, सुना है, बड़े बड़ी बिगड़ी हुई हुसैन के जिक्र से बन गई। सुनिएगा मैं अपने मौजू पे बात करता हूं। इमाम हुसैन की विलादत हुई, सारा मंजर सुनिए शुरू से। सहाबा किराम पूछते हैं आका 4,24,000 फरिश्ते आए हैं। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं हाँ 4,24,000 फरिश्ते इमाम हुसैन की आमद पर आए हैं। अब तवज्जो चाहूंगा, ऐसी बात बताकर जाऊंगा आप भूलेंगे नहीं। हुजूर फरमाते हैं सिहाबा क्या मैं तुम्हें इससे बड़ी बात ना बता दूं? इससे बड़ी बात? सिहाबा कहते हैं आका बताएं। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं सुनो, जो ये फरिश्ते आए थे ना, इन फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा था जिसके पर कटे हुए, जिसकी टांगे सलामत नहीं थी, जिसके हाथ सलामत नहीं थे, पर कटे हुए, टांगे अल्लाहु अकबर अपनी जगह सलामत नहीं थी, टांगे कटी हुई। अल्लाहु अकबर। सिहाबा पूछते आका उस फरिश्ते की हालत ऐसी क्यों थी? तवज्जो रखिएगा, मैं बार बार रुकूंगा नहीं, बस आपको समझाना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो फरिश्ता मेरे पास आया और आने के बाद उसने मुझे मुबारकबादी दी। आका आपको मुबारक हो, आका आपको मुबारक हो, हुसैन का आना, हुसैन की आमद आपको मुबारक हो। आका नेमत फरमाते हैं सिहाबा मैंने उस फरिश्ते से मालूम किया तुम्हारी हालत कैसे हुई, तुम्हारे पर कहां चले गए, तुम्हारे हाथ कहां चले गए, तुम्हारी टांगे कहां चली गई। हुजूर फरमाते हैं सिहाबा उस फरिश्ते ने मुझे बताया आका अल्लाह ने मुझे पैदा किया, मेरी बड़ी शान थी, मेरा बड़ा मर्तबा था, मैं साथ में
7वें आसमान पर रहा करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, मैं 7वें आसमान पर था और मैंने 7वें आसमान से निगाह डाली, दरवाजे खुल गए तो मैंने जमीन पर एक बंदे को देखा। वो बंदा कैसा था? उसकी टांगे कटी हुई, उसके हाथ कटे हुए। मैंने देखकर 7वें आसमान से बस इतना कहा था, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है जिसकी टांगे सलामत ना हो, जिसके हाथ सलामत ना हो। अल्लाहु अकबर। वो फरिश्ता कहते हैं, आका मैंने 7वें आसमान से जमीन पर एक इंसान को देखा जिसके हाथ नहीं, जिसकी टांगे नहीं। मैंने देखकर बस इतना कहा, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। अल्लाह फरमाता है, ए फरिश्ते, वो मेरा बंदा होकर मुझसे शिकायत नहीं करता, तू फरिश्ता होकर ऐसी बातें करता है। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्ते, मैं रब हूं, रब। मैं चाहूं तो सेहत दूं, मैं चाहूं तो बीमारी दूं। मैं रब हूं, अगर चाहूं तो दौलत दूं। मैं रब हूं, अगर चाहूं तो गरीबी दूं। मैं रब हूं, अगर चाहूं तो आंखें दूं, अगर चाहूं तो ले लूं। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया, वो बंदा होकर शिकायत नहीं करता और तू फरिश्ता होकर शिकायत करता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने मेरे पर ले लिए, अल्लाह ने मेरी टांगे ले ली और मुझे 7वें आसमान से जमीन पर जंगल में डाल दिया। मेरे अजीज मुरादाबाद वालों, क्या समझे आप? कभी किसी की मजाक मत बनाना, किसी की टांगे ना हो मजाक मत बनाना, किसी के हाथ ना हो उसकी मजाक मत उड़ाना, किसी की आंखें ना हो उसकी मजाक मत उड़ाना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जिसको जहां रखना था वहां रखा है, अल्लाह ने जिसको जो देना था वो अल्लाह ने दिया है। मेरे अजीज, क्योंकि किसी की मजाक उड़ाना ये अल्लाह को नाराज कर देता है। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। मैं क्या समझा रहा हूं, सुनिएगा गौर से। बात समझ में आ रही है? आपके हाथ उठाकर बताएं जरा मुझे, सुनिएगा। बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरिश्ते ने कहा, आका मेरी बड़ी शान थी, बस एक बंदे को देखकर मैंने इतना कह दिया, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जमीन पर मुझे डाल दिया। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सद्दाम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुनिएगा, बात जहन से आपके निकले नहीं। जो बात कर रहा हूं आपसे, इमाम हुसैन की आमद पर फरिश्ते आए। एक फरिश्ता जो मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, आका मैंने इंसान को देखकर बस इतना कहा, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। हुजूर बयान कर रहे हैं, फरिश्ता मेरे पास आया और आने के बाद मुझसे कहा, आका अल्लाह ने आपको बड़ा मर्तबा दिया है, आपकी बड़ी शान है, आप जैसा कोई नबी नहीं, आप मेरे लिए दुआ कर दे। आपका जिक्र मैंने आसमानों में सुना, आपका जिक्र मैंने फरिश्तों से सुना। पहले आसमान पर आपका जिक्र, दूसरे पर आपका जिक्र, 7वें आसमान में आपका जिक्र। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ा मर्तबा दिया है, आप मेरे लिए दुआ कर दे। आका बयान करते हैं, सिहाबा उसकी हालत देखकर मुझे रहम आ गया और मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, मौलाए करीम तू इस फरिश्ते को पर वापस दे दे, इस फरिश्ते को वापस आसमान को बुला ले। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, ये बताओ तुम्हें कितने साल हो गए आसमान से जमीन पर? फरिश्ते ने कहा, आका मुझे 700 साल हो गए, 7 सदियां बीत गई, लेकिन अभी तक मुझे रब ने आसमान को बुलाया नहीं। हुजूर फरमाते हैं, मैंने दुआ कर दी, या इलाहल आलमीन इसको वापस आसमान को बुला ले। तारीख गवाह है, अल्लाह के रसूल के हाथ अभी नीचे को नहीं आए थे कि सिदरतुल मुंतहा छोड़कर
जिब्रील जमीन पर आ गए। क्या कहने हैं। और आकर के कहते हैं आका अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। अगर तवज्जो आपकी, एक बात बता दूं, मुझे याद आ रही है दुआ के ताल्लुक से। जब हम दुआ करते हैं ना, दुआ हाथ उठाते हैं दुआ के लिए, या अल्लाह मुझे बीमारी से तंदुरुस्ती दे दे, या अल्लाह मुझे ये अता कर दे, तो जब हमारी दुआ हमारी जबान से निकलती है तो बाबे इजाबत पर टकराती है। बाबे इजाबत पर टकरा जाए हमारी दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत ने लिखा है, एक दुआ वो है जो मैं और आप करते हैं, हमारी दुआ जमीन से ऊपर को जाती है, बाबे इजाबत से टकराती है। लेकिन अगर दुआ मदीने वाले करते हैं तो दुआ आसमान को नहीं जाती, बल्कि बाबे इजाबत को अल्लाह नीचे कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबे इजाबत नीचे आ जाता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने दुआ फरमाई, सुनिएगा आखिरी जुमले इस रिवायत के। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने दुआ कर दी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फरिश्ते की दुआ, मेरी दुआ कबूल हो गई। और अल्लाह ने एक पैगाम दिया। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक पैगाम है आपके लिए। वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली, लेकिन इमाम हुसैन के बदन पर जो चादर पड़ी है उस चादर को उठाएं और उठा करके वो चादर फरिश्ते के जिस्म पर लगा दें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिहाबा, मैंने वो चादर जो इमाम हुसैन के बदन पर लगी थी उस चादर को उठाकर फरिश्ते के जिस्म पर लगा दिया। अल्लाह ने पर वापस दे दिए, अल्लाह ने टांगे वापस दे दी। अल्लाहु अकबर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अहले मुरादाबाद, जब इमाम हुसैन के बदन से लगी हुई चादर की शान ये है तो हुसैन की शान क्या होगी, और फिर हुसैन के बाबा अली की शान क्या होगी, और हुसैन के नाना मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या अली। और मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। अरे नारे का जवाब तो दे दें, नारे का जवाब आपको देना था, बोले या हुसैन। अभी आपको शहादत सुननी है, बोले या हुसैन। इमाम हुसैन की विलादत पर फरिश्ते जमीन पर उतरे, चादर से अल्लाह ने वापस आसमान को बुला लिया। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज, ये मेरा और आपका मुकद्दर है कि अल्लाह ने इमाम हुसैन का जिक्र करने वाला बनाया, इमाम हुसैन का जिक्र करने वाला। अल्लाहु अकबर। क्या शान है इमाम हुसैन की, कोनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, कोनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमाम हुसैन, आप समझ गए विलादत को। अब विलादत हुई है, एक बात और सुने, बड़ी काबिले तवज्जो है। इमाम हुसैन को अल्लाह के रसूल कभी चूमते कभी सूंघते। बड़े हल्का बोल रहे हैं पीछे वाले, तो बिल्कुल नहीं बोल रहे। इमाम हुसैन को चूमते कभी, इधर वाले थोड़े जरा मसरूफ हैं, इमाम हुसैन को कभी चूमते कभी, पूरा मजमा नहीं बोलेगा, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। इमाम हुसैन को चूमते कभी सूंघते। सिहाबा कहते हैं आका चूमना तो समझ में आता है,
इंसान अपनी औलाद को चूमता है, इंसान अपनी औलाद को प्यार करता है, लेकिन आका आप हुसैन को सूंघते हैं। ये बात समझ में नहीं आई। चूमना समझ में आता है, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सिहाबा मैं चूमता इसलिए हूं, ये मेरा प्यारा नवासा है, सूंघता इसलिए हूं, ये मेरा जन्नत का फूल है, अल्लाह ने मुझे जमीन पर अता कर दिया है। आका फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहता है मैं अपने नवासों को प्यार करूं तो चूम लेता हूं, जब जी चाहता है मैं जन्नत की खुशबू सूंघूं तो अपने नवासों को चूम लेता हूं, सूंघ लेता हूं। कभी हुसैन को सूंघता हूं, कभी हसन को सूंघता हूं। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इन उलमा की मौजूदगी में मुझे बताइए फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की हालत क्या होती है। फूल अगर मुरादाबाद में खिले, सुबह को खिले, शाम को मुरझा जाता है। फूल अगर हिंदुस्तान में खिले, सुबह को खिले, शाम को मुरझा जाता है। फूल अगर पाकिस्तान में खिले, सुबह को खिले, शाम को मुरझा जाता है। फूल की कैफियत ये होती है, फूल सुबह को खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। लेकिन इमाम हुसैन जन्नत के फूल हैं। ये फूल खिला है मदीने के अंदर, ये फूल खिला है अली के घर में, ये फूल खिला है फातिमा की गोद में, ये फूल हमेशा महकता रहा। ये फूल मदीने में है तो भी महका, ये फूल मक्के में है तो भी महका, ये फूल करबला में है तो भी महका। और करबला की चारों तरफ से आवाज आ रही थी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाख हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। और बोल दे जरा सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ये फूल हमेशा महकता रहा मदीने में, मक्का में, करबला में, और उसकी खुशबू मुरादाबाद तक अभी तक आ रही है। देखिए सुनिए जो कह रहा हूं मेरे अजीज, जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया, अल्लाहू अकबर, जमाना गुजर गया, लेकिन हुसैन का जिक्र आज भी है। यजीदी मर गए, यजीदी दुनिया से चले गए, लेकिन सुनिए एक बात बताना चाहता हूं, जब यजीद था ना उस दौर में 400 लोग थे यजीद नाम के, हुसैन नाम का कोई नहीं था। करबला के बाद किसी ने अपने भाई का नाम यजीद नहीं रखा, किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। करबला के बाद किसी ने अपने घर में किसी का नाम यजीद नहीं रखा। लेकिन ये शान है मेरे हुसैन की, ये मकाम है मेरे हुसैन का। आज घर घर में आपको हुसैन मिलेगा, मोहम्मद हुसैन, अली हुसैन, गुलाम हुसैन, कायनात के कोने कोने पर आपको हुसैन नाम के मिलेंगे। कायनात में आपको हुसैन नाम के मिलेंगे, क्यों ना मिले। उस नवासे मुस्तफा पर खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, इनका नया अंदाज है, इन्होंने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पर खुदा को नाज है। बस शहादत सुन ले, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीज, इस पे सब तवज्जो रखिएगा। मैं कहूंगा पानी पीना भी बंद कर दें मेरे हुसैन के लिए, थोड़ी देर के लिए। बस शहादत मेरी जबान से सुन लें। आपने शहादत बहुत सुनी है, लेकिन बस इमाम हुसैन की शहादत पढ़ के अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। और जो पैगाम आपको देना चाहता हूं, उस पैगाम को अपनी दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाइए। शहादत इमाम हुसैन से हमें क्या सबक हासिल करना है, एक एक जुमले पर तवज्जो रखिएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमा भी मेरी बात को गौर से सुनिए।